फाइनली जो है अभी बेल्ट्रॉन के द्वारा जो स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका जो रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इंटर पास है और आपको जो है शॉर्ट हैंड की जानकारी है, जैसे कि स्टेनो की जानकारी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग के अनुभव रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेनोग्राफर का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। जिस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन है करने का यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आप जो है easy2net.com सर्च करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फर्स्ट में ही बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा। जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आएंगे तो इनका जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके सीधे जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लोडिंग होगा, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, फिर से यहाँ पे एग्री करना है, और बाकी यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं और कौन लोग एक्चुअल में जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 30/1/2024 को आया हुआ था, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो भी भर्ती होगा बिहार सरकार के अलग अलग विभाग के जो कार्यालय होता है, निकाय होता है, उसमें ही संविदा के आधार पे आपका भर्ती की जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने 10वीं के साथ साथ 12वीं पास कर चुके हैं, यानी कि 10+2 अपने पास कर चुके हैं, और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आपके पास है और उसका स्टेनोग्राफी का ज्ञान है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको जो है 10+2 पे ही भर्ती होना है, और आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी का जो है टाइपिंग भी आनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी का जो है ज्ञान आपके पास होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर जो है 59 वर्ष के बीच में आपका उम्र काउंट किया जाएगा, जो कि इनका अंतिम तिथि है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5/3/2024 तक जो है फॉर्म को फिल किए जाएंगे, और 13 से शुरू हुआ है तो 5/3/2024 तक जो है आपका उम्र जो है काउंट किया जाएगा। बाकी हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप बिहार से SC ST हैं, ठीक है, बिहार के आप किसी भी कैटेगरी के महिला हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और दिव्यांग है तो 40% से अधिक दिव्यांग है तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी सभी को जैसे कि सामान्य है या फिर बिहार से अदर किसी स्टेट से फॉर्म को भर रहा है या फिर BC EBC है तो उसको जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपका चयन होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और इसका सिलेबस भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए आप यहीं पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि आपको बताने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले कैंडिडेट का जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है, और उसका जो है लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम यहाँ पे, कुमार यहाँ पे और शर्मा यहाँ पे। राम शर्मा है तो राम यहाँ पे, शर्मा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है जो भी उनका मान लीजिए कोई नाम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी नाम आप चेंज किए हुए उसको बता सकते हैं, नहीं किए हैं तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, जो कि कैलेंडर मिलता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ से सबसे पहले जो है इनका जो भी ईयर है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इनका जो मंथ है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से डे का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे आपका जो है एज यहाँ पे काउंट करके बता दिया जाएगा, जो कि 18 से लेकर, ठीक है, 59 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 के बिहार पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल भी फॉर्म को भर सकती है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दर्ज करेंगे, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप दे सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कैप्चा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके ईमेल आईडी या फिर जो भी मोबाइल नंबर है उस पर जो OTP सेंड किया गया है ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको OTP प्राप्त हुआ है OTP को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे।
आपका ओटीपी इस तरह से वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस कैप्चा को फिल करना है। फिर रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पे आपको टिक करना होगा, अपना जानकारी को चेकआउट कर लेना, जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो भी जानकारी है जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद किसी प्रकार की आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही ओके करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और बाकी जो जानकारी आपने डाला हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्म को भरना है, तो उसके लिए गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लोडिंग होगा, लोडिंग होने देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है आपको फिल करना होगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका जानकारी है रजिस्ट्रेशन करते समय आपने दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक ले लिया है। बाकी अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना रिलीजन बताएंगे कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है या क्या है। फिर यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपने नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, बाकी आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, तो आपको जो है स्टेनोग्राफर ही मिलेगा, क्योंकि अभी जो है स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है डीओ का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है 20 फरवरी से, तो उसके लिए हम वीडियो अलग से लाएंगे, तो इसको ही सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे कि आप इंडियन हैं। फिर यहाँ पे आप अगर बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अदर कैंडिडेट भी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि स्टेट पूछेगा कि आप जो है कौन से स्टेट से आते हैं बताइए, तो यहाँ पे स्टेट पूछेगा कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं, उस स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन में देखेंगे आप जो है अनरिजर्व में ही जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जानकारी भरना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो डाल सकते हैं। लेकिन आप बिहार से हैं और यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। देख सकते हैं कि EWS है, BC1 है, BC2 है, SC/ST है। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब जो है आपको कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप SC/ST हैं, ठीक है, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। और मान लीजिए अगर आप BC हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे NCL का जो है जानकारी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जो भी आपका NCL होता है वो जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। और बाकी आप EWS हैं तो EWS सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है EWS सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे देना होगा। भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन है बताएंगे। फिर यहाँ पे बता सकते हैं कि RO लेवल से है या फिर आपका जो है अनुमंडल लेवल का है, जहाँ से भी सर्टिफिकेट आपने इशू किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप बिहार से हैं तो आपको जो है अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यानी कि निवास प्रमाण पत्र की भी जानकारी देना होगा कि कहाँ से इशू हुआ है, ठीक है, उसका इशू डेट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो है पहचान चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो है आइडेंटिफिकेशन में कोई एक कार्ड आपको देना होगा, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका ही नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि लाइसेंस नंबर आपका क्या है, आप लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड नंबर क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड पे नेम क्या है और उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। बाकी कोई अलग डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उसका जानकारी उस प्रकार से यहाँ पे भरने की जानकारी आएगा, जिसको भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना होगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है एडिशनल जानकारी डालना होगा, जिसमें अगर मान लीजिए आप विकलांग हैं 40% से अधिक तो आप यहाँ पे यस करके अपना जो भी जानकारी है, जैसे कि आपका जो है परसेंटेज क्या है, 40 के ऊपर ही आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे किस प्रकार के आप विकलांग हैं, VH है, B है, OH है, HI है, CP है, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको व्हील चेयर का जो है सपोर्ट लगता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लगता है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो इसको नो करेंगे और नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी करस्पोंडेंस एड्रेस है यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, इस पर कंट्री यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अपना जो भी पोस्टल कोड होता है, पिन कोड होता है, उसको डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस भी पूछा जा रहा है, तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, जहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का जो जानकारी है आपको भरना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है।
फिर आपका स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, आपका जो परसेंटेज है वो कितना है, या फिर सीजीपीए बता सकते हैं, ग्रेड भी बता सकते हैं, तो जो भी आपका है आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपने जो है कितना मार्क्स अपने मैट्रिक में प्राप्त किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे। टोटल आपका मार्क्स कितना है, जैसे कि मान लीजिए आपने 300 प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, और टोटल आपका 500 है, तो यहाँ पे देखेंगे उसका जो है परसेंटेज यहाँ पे ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे, और अपने कौन से डिवीजन से पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो इंटरमीडिएट की जानकारी आपको देना होगा कि आपने इंटरमीडिएट जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, स्कूल और इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है परसेंटेज बताएंगे, सीजीपीए ग्रेड क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी अंक प्राप्त किए हुए उसको भरेंगे, टोटल आपका मार्क्स कितना था वो बताएंगे, परसेंटेज ले लेगा, और यहाँ पे कब आपने पास किया हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानकारी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट में देख सकते हैं कि जो भी स्टेनोग्राफी मीडियम डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है जो भी स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट देंगे, स्किल टेस्ट देंगे, वो जो है हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर दोनों में देना चाहते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी जो है अलग अलग हिंदी इंग्लिश में आता है। तो आप चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों की जानकारी रखते हैं तो दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना जानकारी देंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफी का यहाँ पे टेस्ट होता है, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं कि कौन से मतलब बैचलर डिग्री किया हुआ है, फिर अदर किया हुआ है, उसकी जानकारी भर के आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे यानी अदर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो बता सकते हैं कौन सा क्वालिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट क्या है वगैरह वगैरह। नहीं लिए हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना टेस्ट देना चाहते हैं उस सिटी आपको पटना ही देखने को मिलेगा, तो जो भी इसका एग्जाम होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको जो है यहीं पे जाकर टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो इसमें आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो होगा आपको यहाँ पे क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपका जो फोटो है ना, देख सकते हैं कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में होना चाहिए, 200 DPI में बोला गया है, और JPG में या फिर JPG में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फोटो है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटोग्राफ है इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो है देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि 50 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए। तो फोटो बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ओपन विथ करेंगे पेंट, और यहाँ पे इसका जो भी साइज़ है उसको यहाँ पे आकर बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको 4.5 कर देता हूँ, चूँकि 50 के ऊपर ही चला जाए, या फिर 650 कर देता हूँ। ओके करूँगा तो इस तरह से फ़ोटो इस तरह से सेव कर लेंगे और फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लिक करेंगे, देखिए फोटो यहाँ पे आपका अपलोड हो गया है, जिसको आप व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका साइज़ यहाँ पे 50 से 80 KB के ही बीच में बोला गया है। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी सिग्नेचर है जहाँ भी अपने रखे हुए उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10th क्लास का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है जो कि मूल मिलता है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि 100 KB से लेकर जो है 300 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर PDF फॉर्मेट में रहेगा तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है ना उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। क्लोज करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड हो जाएगा। इस तरह से 10वीं का जो है मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि 12वीं का मेरे पास मार्कशीट नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। आप चाहें तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मार्कशीट मांगा गया है और सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो कई सारे लोग का जो है सर्टिफिकेट नहीं रहता है, जैसे कि 12वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। मार्कशीट तो आपके पास होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आप जाकर एक बार स्कूल से पता कर लीजिएगा, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास वही विकल्प है। बाकी यहाँ पे ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। जहाँ भी स्टार लगा हुआ है उसको आपको अपलोड करना है, बाकी जहाँ नहीं लगा हुआ है उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी आपने दिया हुआ है तो उसको भी आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अगर आपने कोई हायर एज क्वालिफिकेशन का जानकारी दिया होगा तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और देख सकते हैं कि नोट ओल्डर देन 6 मंथ यहाँ पे बोला गया है, तो जो भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए
6 मंथ से ज़्यादा पुरान नहीं होना चाहिए, जैसे कि जाति हो गया, निवास हो गया, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो भी पेमेंट का डिटेल्स होगा तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट मोड में जो है आपको ऑनलाइन चूज करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सभी जानकारी को यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। इस तरह से टिक कर देंगे और टिक करने के बाद एग्री करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और इसको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे इसको जाकर एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट भी आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना, ओके कर लेना। कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे बैक जाकर जो है इसको एडिट कर सकते हैं। आप देखिए सभी डॉक्यूमेंट को जो है आपको व्यू करके देखना होगा, तभी जो है आप यहाँ पे जाकर फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं व्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आपको जो है पेमेंट यहाँ पे करना है। जो भी आपका पेमेंट होगा आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट करेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा, जिसे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो है 60 अंकों का यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम होगा जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। उसमें आपको 50% अंक लाना होगा और उसी दिन जो है आपका टाइपिंग भी टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग जो है यहाँ पे ली जाएगी। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी इसका असुलिपि की परीक्षा है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें असुलिपि की भी जानकारी दिया गया है कि 70 वर्ड जो है पर मिनट यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपका पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद जब भी विभाग के किसी भी कार्यालय में भर्ती आएगी स्टेनोग्राफर की सबींदा पे तो आपको जो है भर्ती कराई जाएगी। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी जानकारी दे दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर से आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन के बटन पे जाएंगे तो आपने जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उससे यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा भी किसी प्रकार की कोई काम करना चाहते हैं या फिर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि आप भी स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं सबींदा के आधार पे, तो किस तरह से बेल्ट्रॉन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।